अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई एक अंधी हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस हत्याकांड की साजिश मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। घटना का संक्षिप्त विवरण। पुलिस के अनुसार मृतक रविकांत की पत्नी का शाहरुख खान नामक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों पिछले 6 महीनों से रविकांत को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। हत्या की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को आरोपी शाहरुख खान रविकांत को बहला फुसलाकर शेरगढ़ किले के पास बिहड़ों में ले गया। वहां उसे अत्यधिक शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने पत्थरों से रविकांत का सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को किले के पीछे स्थित एक गहरे नाले में फेंक दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश चंद्र आईपीएस और धौलपुर एसपी विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय इनपुट। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने साइबर सेल और जमीनी सूचनाओं का विश्लेषण किया। सफलता। पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख खान को पंचगाम तिराहे के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। कानूनी स्थिति। पुलिस ने इस संबंध में मामला संख्या 711/2025 के तहत धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं और पत्नी की भूमिका की और अधिक स्पष्टता से जांच की जा सके। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को लगभग 3 बजे पीसीआर पर सूचना प्राप्त हुई कि शेरगढ़ किले के पीछे जो बिहड़ है उनमें किसी खाई में एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है पड़ी हुई है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस जो है पहुंची और डेड बॉडी को रिकवर करवाया और डेड बॉडी का जो सर था वो घायल अवस्था में था, चोटिल अवस्था में जिसमें चोट पड़ी हुई थी और उसके बाद उसकी शिनाख्त की करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि रविकांत पुत्र सोबरन जो कि दोनारी का निवासी है, तो उसकी डेड बॉडी थी। एफएसएल और एमआईयू से जो है साक्ष्यों का संकलन करवाया गया। तत्पश्चात इस प्रकरण में जो है एफआईआर दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के दौरान कुछ साक्ष्य इस प्रकार के प्राप्त हुए जिसमें कुछ तकनीकी साक्ष्य थे, कुछ मानवीय इनपुट्स ऐसे थे जिनसे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का जो संपर्क उस व्यक्ति से होना ज्ञात हुआ, जिनसे पूछताछ की गई और कुछ अन्य जो साक्ष्य जो सामने आए उनके आधार पर जो है मामले का खुलासा हुआ कि रविकांत सन ऑफ सोबरन जो कि बाहर मजदूरी का कार्य किया करता था और काफी लंबे समय के बाद जो है वो जो घर पर अपना उसका आना जाना होता था। कुछ ही दिन पहले वो अपने जो गांव वापस लौटा था। रविकांत की जो पत्नी थी उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। घटना में रविकांत की पत्नी और उसका जो प्रेमी है उसकी संलिप्तता जो ज्ञात हुई, उस पर उसके प्रेमी शाहरुख को जो है डिटेन किया गया। उसको पूछताछ जब घटना की बारे में जब जानकारी ली गई तो उसने घटना को कारित करना स्वीकार किया एवं अन्य और पत्नी की क्या भूमिका रही है क्या नहीं है उसके बारे में भी अभी जो है अनुसंधान जारी किया जा रहा है। शाहरुख को इस मामले में जो है अरेस्ट किया जा चुका है। अग्रिम अनुसंधान अभी भी जारी है। सर, पत्नी कब से चल रहा था? पिछले लंबे समय से जो पत्नी उसके संपर्क में है और लगातार फोन पर बातचीत शाहरुख से उनकी होती रही है। अन्य भी जो तकनीकी साक्ष्य है उसका संकलन किया जा रहा है। जी, शेरगढ़ किले पर जो घटना हुई वो कैसे हुई, थोड़ा सा घटना से पूर्व जो है रविकांत को शाहरुख स्वयं साथ में लेकर के गया है उस जगह पर और पहले इसको शराब जो है पिलाई है। शराब के नशे में जब ज्यादा अपने होशोबास जो खो बैठा है तब शाहरुख ने जो रविकांत के सर पे पहले पत्थर से जो वार किया है उसके बाद उसको जो है खाई में ढकेल दिया है। अभी तक इस विषय में अनुसंधान किया जाना बाकी है। जैसे ही उसकी उपस्थिति वहां थी या वो वर्चुअली उनसे जुड़ी हुई थी
इस विषय में अनुसंधान करके और अग्रिम जो चीजें वो अपडेट की जाएगी। डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। लोग छत पर चढ़कर कार्यवाही देखते नजर आए। 450 अवैध जंपर काटे, आमजन को कनेक्शन के लिए किया प्रेरित। धौलपुर। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में उपखंड धौलपुर शहर में सहायक अभियंता नवनीत कटारा के नेतृत्व में अवैध जंफरों को हटाने की कार्यवाही की गई व 6 कॉलोनी में कार्यवाही करते हुए 450 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया गया। कॉलोनी में लोगों में इस बड़ी कार्यवाही से हड़कंप मच गया और लोग छत पर चढ़कर कार्यवाही को देखते नजर आए। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि आज भोगीराम कॉलोनी, जिरोली ओडेला रोड, उचिया कॉलोनी, मित्तल कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी के पास गुर्जर कॉलोनी में कार्यवाही की गई है। इन कॉलोनी में बिजली कनेक्शन कम है व विद्युत छीजत ज्यादा है, इसलिए इन कॉलोनी में जांच का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। विभिन्न प्रकार से की जा रही बिजली चोरी को बंद किया गया है। सहायक अभियंता कटारा ने लोगों से अपील की वे बिजली की लाइनों से दूर रहे, उन पर अवैध केबल या जपर न डाले। उनका इस काम से विभाग का तो नुकसान होता ही है, आम पब्लिक के लिए जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। जिन लोगों के यहां अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं है वे किसी भी कार्यदिवस में बिजली ऑफिस आकर अपनी पत्रावली जमा करा सकते हैं और लोगों से कहा कि अभी ऑपरेशन उजाला चल रहा है, इसमें प्रतिदिन हाथों ही हाथ घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। साथ ही उन उपभोक्ताओं से भी अपील की जिनके मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना में पहले से पंजीकरण है, वे अपना 150 यूनिट्स मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में पंजीकरण करके अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर मुफ्त लगवा सकते हैं। कटारा ने लोगों से अपील कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी रियायती योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए बिजली कनेक्शन लेकर मुख्य धारा में आए और विद्युत चोरी से न करें। डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एएन नवनीत कटारा, एएन सुमन कुमारी, धौलपुर पुलिस के साथ 40 बिजली कर्मी मौजूद रहे। डिस्कॉम और जिला धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई धौलपुर कस्बे के अंतर्गत की गई है। यहाँ लगभग आधा दर्जन कॉलोनी है जहाँ पर विद्युत कनेक्शंस भी कम है और वहाँ चोरी भी इस तरीके से की जा रही थी कि उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो अवैध केबल थी जिनसे विद्युत चोरी की जा रही थी उनको जब्त किया गया है। इसके अलावा जो जिनके कनेक्शन नहीं है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है और संबंधित फीडर इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि वो वहाँ जाकर ऐसे गैर उपभोक्ताओं को प्रेरित करें जिससे वो फाइल जमा कराएं और उनको विद्युत कनेक्शन डिस्कॉम 24 घंटे के अंतर्गत देगा। तो ये कार्रवाई अभी कुछ कॉलोनियों में की गई है। साथ ही अन्य जहाँ पर ये विद्युत चोरी हो रही है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है और जल्द ही डिस्कॉम के साथ जिला पुलिस मिल के ऐसे स्थानों पर कार्रवाई करेगा। विवेक शर्मा, एक्शन, जयपुर डिस्कॉम, धौलपुर। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना इलाके में गत 15 दिसंबर को नौकरी देने के नाम पर बहन भाई को घर बुलाने और भाई को डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराने के बहाने बाहर भेजकर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरएसी के जवान को पुलिस ने 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से महिला के वस्त्र बुर्का में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आज बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि एएसआई दिनेश चंद्र ने आरोपी आरएसी का बर्खास्त जवान राम भरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया पुत्र जनक सिंह ठाकुर उम्र 58 साल निवासी सामौर हाल निवास पोखरापुरा थाना कोतवाली धौलपुर को धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से पॉक्सो न्यायाधीश ने आरोपी जवान को 14 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने मामले में सभी कार्रवाई पूरी कर ली है। मुकदमा संख्या 691/25 थाना कोतवाली धौलपुर से दिनेश चंद एएसआई द्वारा आज दिनांक 31/12/2025 को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आरोपी राजेंद्र सिसोदिया उर्फ राम भरोसी सिसोदिया को पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया गया, जिसको पॉक्सो न्यायाधीश ने 14 जनवरी 2026 तक जेसी रिमांड दिया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में सारी कार्रवाइयाँ
कर ली हैं और शीघ्र ही आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्टंटबाज और चोर गिरफ्तार, शांति भंग करने वालों पर भी कसा शिकंजा। बाड़ी, धौलपुर। जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में बाड़ी थाना पुलिस ने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाते हुए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए स्टंटबाजों और चोरी का प्रयास करने वाले बदमाशों को धर दबोचा। लड़कियों के ट्यूशन के बाहर स्टंटबाजी पड़ी भारी। कस्बा बाड़ी में लड़कियों की ट्यूशन क्लास के पास बाइक से खतरनाक स्टंट करने और सिगरेट के छल्ले उड़ाकर दहशत फैलाने वाले आरोपी विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की बाइक को 207 MV एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। नलकूपों से केबल चोरी का प्रयास विफल। रात्रि गश्त के दौरान बाड़ी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नलकूपों से बिजली के केबल और वायर काटने का प्रयास कर रहे आरोपी गोविंद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस सतर्कता से किसानों के उपकरणों की चोरी होने से बच गई। शांति भंग करने वालों के खिलाफ अभियान। IG भरतपुर रेंज श्री कैलाश बिश्नोई एवं SP धौलपुर श्री विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF श्री कमल जांगेड़ एवं वृत्ताधिकारी श्री महेंद्र कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी श्री देवेंद्र कुमार ने टीम का नेतृत्व किया। कार्रवाई। पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने और शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का संदेश, क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले और महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की गश्त और निगरानी लगातार जारी रहेगी। क्रिसमस डे एंड मकर संक्रांति नव वर्ष धमाका ऑफर। JD कार बाजार धौलपुर। त्योहारों पर खुशियों की नई सवारी अब आपके बजट में। JD कार बाजार धौलपुर लेकर आया है बेहतरीन क्वालिटी की पुरानी कारों पर जबरदस्त ऑफर, वो भी भरोसे, सुविधा और बचत के साथ। ऑफर की खास विशेषताएं: पुरानी कारों पर भारी छूट, 100% क्वालिटी चेक, नई जैसी शानदार हालत, गारंटी वारंटी उपलब्ध, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस सुविधा, सैकड़ों मॉडल्स हर बजट में, हर पसंद के अनुसार। डेंटिंग, पेंटिंग एवं सर्विस का पूरा कार्य। सभी कंपनियों की कारें खरीदना एवं बेचना उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर 3 सर्विस फ्री। विशेष सुविधा: अपनी कार बेचना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। सबसे बढ़िया मूल्य और भरोसेमंद डील। ऑफर वैध 26 जनवरी तक। तो देर किस बात की, आज ही आइए JD कार बाजार और इन त्योहारों को बनाइए खुशियों भरे नए सफर की शुरुआत के साथ। पता: पुलिस लाइन के पास, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा, दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539017 और 8874 8875 887004। JD कार बाजार धौलपुर। भरोसे की सवारी, खुशियों की तैयारी। खानपुर में जागृति महिला मंडल द्वारा सेवा भाव से ओतप्रोत सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन। बाड़ी उपखंड के गांव खानपुर में जागृति महिला मंडल के तत्वावधान में आज एक प्रेरणादायी सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के विधवा, विधुर एवं बुजुर्ग माता पिताओं को शॉल एवं कंबल वितरित किए गए। वहीं छोटे बच्चों को बिस्किट प्रदान कर मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया गया। इस अवसर पर जागृति महिला मंडल की सक्रिय सदस्य श्रीमती रजनी सिंघल ने कहा कि शीत ऋतु के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करना मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्होंने बताया कि महिला मंडल का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना तथा सेवा कार्यों के माध्यम से सामाजिक समरसता और संवेदनशीलता को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम के दौरान महिला मंडल की सदस्यों द्वारा बुजुर्गों का सम्मानपूर्वक अभिनंदन किया गया, जिससे पूरे आयोजन में आत्मीयता एवं सकारात्मक वातावरण बना रहा। बच्चों को बिस्किट वितरण के दौरान उनके चेहरों पर झलकती मुस्कान कार्यक्रम की सार्थकता को दर्शा रही थी। ग्रामीणों ने जागृति महिला मंडल के इस सराहनीय प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के सेवा कार्यक्रम समाज में सहयोग, करुणा एवं मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं।
महिला मंडल ने भविष्य में भी निरंतर ऐसे सामाजिक एवं सेवा कार्य करते रहने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में जागृति महिला मंडल की सभी सदस्यों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस अवसर पर कृष्णा जिंदल, रमा रावत, गीता गर्ग, मालती मित्तल, शिमला मंगल, सीमा मित्तल, सोनम बंसल, पशु पक्षी प्रेमी रामू चौधरी एवं हर घर शिक्षा के संस्थापक रोहित मीणा सहित टीम हर घर शिक्षा ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अंत में सभी सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बाड़ी में बुजुर्ग डॉक्टर से हुई लूट, युवक ने बैग छीना, धक्का देकर फरार, 3,000 रुपए और मोबाइल थे। बाड़ी शहर के चपेटी पाड़ा मोहल्ले में एक बुजुर्ग डॉक्टर के साथ लूट की वारदात सामने आई है। दिनदहाड़े हुई इस घटना में एक युवक डॉक्टर का बैग छीनकर फरार हो गया। पीड़ित डॉक्टर सुरेश चंद्र मंगल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। डॉक्टर सुरेश चंद्र मंगल, पुत्र बद्री प्रसाद मंगल, ने बताया कि वह दोपहर करीब 3:30 बजे चपेटी पाड़ा से हॉस्पिटल रोड की ओर जा रहे थे। सुनील गर्ग के मकान के पास पीछे से आए 20 से 22 साल के एक युवक ने उनका बैग छीन लिया। विरोध करने पर आरोपी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। आरोपी युवक बैग लेकर लखन होटल गंज दरवाजे की तरफ भागा। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। डॉक्टर मंगल के अनुसार छीने गए बैग में 3,000 रुपए नकद, रेडमी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन, फैक्ट्री और घर की चाबियां, आधार कार्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। घटना के बाद डॉक्टर मंगल ने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन मौके पर कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान का प्रयास कर रही है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। बताइए क्या घटना हुई थी आपके साथ? ऐसा है साहब, मैं क्या अपने निवास स्थान हॉल से वहाँ जा रहा था। उसके लिए डॉक्टर ने मेरे को बुलाया था। डॉक्टर की फिक्सिंग के लिए उन्होंने मेरे को टाइम दे रखा था, तो उन्होंने बुलाया था। फ़ोन आया तो मैं करीब 3 सवा 3 बजे यहाँ घर से निकला था और बहन के दरवाजे के सामने होकर निकला था। उधर सीताराम का घर है, नगर पालिका कर्मचारी और सुनील अक्कल कंपनी के, उनके इस कॉर्नर पर ही संदीप पुजारी वाली गली से जा रहा था। वहीं कोई आदमी छिपा बैठा था और मैंने उसको नज़रअंदाज किया। मैं समझ नहीं पाया कोई होगा आदमी। उसी से पीछे से मेरे को आके बैग छीन लिया, धक्का देके गिरा दिया और भाग गया। मैं चिल्लाता रहा। लोग, शाम का समय था 3:30 बजे और कोहरा सा भी था थोड़ा सा, तो वो कोई वहाँ सुनसान सा मतलब काफ़ी देर तक भागा। भागने में सफल हो गया और मेरा बैग ले गया। उसमें एक मेरा मोबाइल था, आर्मी जो मैंने उनको रिपोर्ट में दर्ज कराया था। पैसे रखे थे मेरे 3,000 रुपये और कागजात थे, आधार कार्ड था और चाबियाँ थी, फैक्ट्री की चाबी थी, घर की चाबी थी। तो मेरे को इस तरह से काफ़ी नुकसान हो गया इसमें। और पुलिस को मैंने रिपोर्ट कराई। डीएसपी साहब थे, उन्होंने तुरंत मेरे कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज के लिए उन्होंने भेजा, हम फुटेज ले लेते हैं। पुलिस वालों ने मेरी मदद की तो फुटेज उनको दे दिया गया, रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई कोतवाली थाने में और जांच चल रही है मतलब। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका मोबाइल और पैसे आ जाएंगे, मतलब कहीं नहीं जाएगा, मतलब आ जाएगा। हम सब कोशिश में लगे हुए। तो कल गया था मतलब और वो जाँच चल रही है मतलब। और ये सच्ची जो बात है वो है। मैं आयुर्वेद विभाग से चिकित्सा अधिकारी रिटायर हो गया हूँ मतलब। 7-8 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ मतलब। और अपने गुजारा कर रहा हूँ जैसे मतलब। आपका नाम क्या है? सुरेश मंगल है, मेरा नाम सुरेश मंगल है। और आयुर्वेद विभाग में मैंने नौकरी की है और 18 में रिटायर हुआ हूँ, मार्च 18 में। और खूब चला दी मतलब सब जगह। पशु पक्षी प्रेमी ने सेवा भाव से मनाया 31 दिसंबर, बंदर बाबा को कराया भोजन। बाड़ी, जहां एक और लोग 31 दिसंबर को पार्टी और जश्न के साथ मनाते हैं, वहीं इच्छापूर्ति फाउंडेशन के संस्थापक एवं पशु पक्षी प्रेमी रामकुमार चौधरी ने सेवा और संवेदना के साथ नए साल का स्वागत किया। बुधवार 31 दिसंबर 2025 को उन्होंने जंगलों में जाकर बंदर बाबा को भोजन कराकर 31 दिसंबर मनाया। रामकुमार चौधरी सुबह करीब 4 बजे बाड़ी से लगभग 70 किलोमीटर दूर विभिन्न जंगल क्षेत्रों में पहुंचे। इस दौरान बंद बरेठा, घड़ी बाजना, बंद बरेठा नर्सरी, तातपुर रोड सहित कई स्थानों पर बंदरों को गुड़, चना और केला खिलाया गया। सेवा कार्य के दौरान बड़ी संख्या में बंदर बाबा को भोजन कराया गया। रामकुमार चौधरी ने बताया कि वे विगत कई वर्षों से निरंतर बंदर, गाय,
कबूतर, बत्तख, चिड़िया, चींटी और मछलियों की सेवा करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि बंदर बाबा को भोजन कराने से मन को सच्ची प्रसन्नता और आत्मिक शांति मिलती है। यही मेरे लिए नए साल का सबसे बड़ा उत्सव है। इस सेवा कार्य में उनके साथ मुकेशपुरी गोस्वामी, LIC अभिकर्ता विदित चौधरी, सोनू गोस्वामी सहित अन्य सेवाभावी लोग भी उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताया। रामकुमार चौधरी की यह पहल यह संदेश देती है कि सच्चा उत्सव वही है जिसमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति करुणा और सेवा भाव हो। ग्राम पंचायत करीमपुर में SBI फाउंडेशन व धारा संस्थान द्वारा निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप आयोजित। करीमपुर ग्राम पंचायत करीमपुर के गांव करीमपुर में SBI फाउंडेशन एवं धारा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ग्रामीणों का निःशुल्क उपचार किया गया। हेल्थ कैंप के दौरान मरीजों की विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय जांच की गई तथा आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। शिविर में करीब 200 से 250 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम पंचायत करीमपुर की सरपंच अंजना तथा समस्त ग्रामवासियों का सराहनीय योगदान रहा। ग्रामीणों ने ऐसे स्वास्थ्य शिविरों को क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट उत्तम सिंह कुशवाहा। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मैं यहाँ पे चाइल्ड स्पेशल ग्रुप में आज कैंप में अपनी सेवाएं दी हैं। SBI फाउंडेशन एंड धारा संस्थान की तरफ से जो कैंप का आयोजन किया गया है करीमपुरा के पुरा में, वो बहुत ही अच्छा और पेशेंट का जो बिहेवियर था और पेशेंट का जो वर्कलोड था अच्छे से कैंप का आयोजन किया गया और कैंप काफ़ी सफल रहा। और कैसा स्टाफ का कैसा व्यवहार रहा आपका SBI फाउंडेशन की तरफ से? स्टाफ भी बहुत ही सपोर्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ठीक है सर, आगे से जैसे भी कैंप वगैरह होते रहेंगे आपको हम बुलाते रहेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। आगे भी आप सेवा देते रहना हमें। ठीक, ओके, थैंक यू। कोरीपुरा बस्ती को ग्राम पंचायत कसौटी खेड़ा में जोड़ने की मांग। ग्राम पंचायत कसौटी खेड़ा की कोरीपुरा बस्ती को विधिवत ग्राम पंचायत कसौटी खेड़ा में शामिल किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कोरीपुरा बस्ती भौगोलिक रूप से कसौटी खेड़ा का ही हिस्सा है, लेकिन वर्षों पूर्व सीमा ज्ञान में हुई त्रुटि के कारण यहां के लगभग 20-30 मकान राजस्व रिकॉर्ड में सहेड़ी नंबर 1 में दर्ज हो गए। इससे विकास कार्यों में बाधा और ग्रामीणों को मतदान के लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की कि पुनः सीमा ज्ञान कराकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करते हुए कोरीपुरा बस्ती को ग्राम पंचायत कसौटी खेड़ा में जोड़ा जाए। इस अवसर पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभय मीणा सहित सरनाम सिंह, रामबाबू गौड़, सियाराम, महेंद्र सिंह, मनोज शर्मा, रामेंद्र वाल्मीकि एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह, कांसोटी खेड़ा। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारे कोरीपुरा को 20-25 घर हैं कांसोटी खेड़ा के जो बीच में रहते हैं, उनको शहरी पंचायत में मिला दिया गया है। तो उस बात को लेकर हम श्रीमान कलेक्टर साहब के यहाँ निवेदन किया, ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वस्त किया कि हम इनको तुम्हारे कांसोटी खेड़ा पंचायत में मिला दें। खेड़ा ग्राम पंचायत से आए हुए हैं, जिसमें हमारी कांसोटी ग्राम पंचायत में 2 राजस्व गाँवों को जोड़ा गया था, कांसोटी खेड़ा और खोरपुरा। लेकिन हमारे कांसोटी खेड़ा में एक कोरीपुरा बस्ती है, जिसमें से कुछ 20 से 25 घर हमारे शहरी नंबर शहरी पंचायत में जा रहे हैं, जिनकी समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके 20-25 घरों को हम कांसोटी खेड़ा में शामिल करेंगे। ठीक है। राजाखेड़ा में यूरिया की किल्लत, किसानों की बड़ी परेशानी। राजाखेड़ा अतिवृष्टि व अनावृष्टि की मार झेल चुके किसानों को अब यूरिया उर्वरक की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को यूरिया की रैक पहुंचते ही अंबरपुर रोड स्थित हाट मैदान चौकी के सामने सुबह 11 बजे से किसानों की लंबी कतारें लग गईं। पुरुषों के साथ महिलाएं भी लाइन में दिखीं, लेकिन शाम 7 बजे तक किसानों को एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 बैग ही मिल सके। कार्यवाहक सहायक कृषि अधिकारी रामविलास ने पुलिस की मौजूदगी में 1500 बैग यूरिया का शांतिपूर्वक वितरण कराया।
किसानों का कहना है कि समय पर उर्वरक न मिलने से फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। सहायक कृषि अधिकारी ने बताया कि 19 दिसंबर को बिना अनुमति रात्रिकालीन वितरण के मामले में 3 डीलरों की जांच की गई, जिसमें लापरवाही पाए जाने पर उनके लाइसेंस 14 से 14 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।